हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 42 और आज डेट है 9 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा एक न्यू चैप्टर है आज आपका। इससे पहले जो आपने चैप्टर फिनिश किया है वो था ऊंचाई और दूरी का। इस वर्कशीट में हम वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ शब्दावली जानेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे और स्पर्श रेखा के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। याद कीजिए और बताइए सेक्शन में। सबसे पहले देखिए याद कीजिए और बताइए सेक्शन में प्रश्न दिया क्या गया है। रिवीजन का पहला बिंदु देखिए बेटा क्या है कि दिए गए चित्र में रेखाखंड CD को क्या कहते हैं। देखिए एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त में केंद्र OB बना हुआ है और एक ये भुजा बनी हुई है CD। इसको क्या बोलते हैं, यानी इस रेखाखंड CD का क्या नाम होता था। देखिए ये रेखाखंड इस वृत्त को दो बिंदुओं पर छू रही है। ऐसी रेखाखंड जो वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर छूती है वह रेखाखंड क्या कहलाती है, याद कीजिए, जिह्वा कहलाती है। याद आया आपको। अगला देख लेते हैं क्या है। वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप वृत्त के डैश में स्थित होते हैं, यानी अंतर्बाह्य में भाग में या बाह्य भाग में। अंतर्भाग का मतलब अंदर स्थित होते हैं या फिर बाह्य भाग का मतलब बाहर। तो आप देख सकते हैं बेटा त्रिज्या अगर मैं इस वृत्त के लिए बनाऊं, यानी केंद्र से वृत्त की दूरी एक रेखाखंड खींचूं, केंद्र से लेकर वृत्त को छूने वाला एक रेखाखंड खींचूं तो वह वृत्त के अंदर है, केंद्र भी वृत्त के अंदर है और जो चाप है यानी इस प्रकार की चाप, ये जो C से लेकर D तक की चाप है, ये भी इस वृत्त के अंदर ही या वृत्त के ऊपर ही स्थित है। तो यानी ये उत्तर क्या होगा हमारा सही, अंतर्भाग। तीसरे में देखिए बेटा क्या दिया गया है, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी डैश होता है। तो अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वृत्त का व्यास क्या होता है। अगर कोई वृत्त हमें बनाने को बोला जाए, अगर हम कोई वृत्त बना ले, जैसे कि यहाँ बना भी हुआ था, अगर यह इसका केंद्र है O, तो ऐसी रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे और वृत्त को दो बिंदुओं पर छुए तो वह रेखाखंड क्या कहलाता है, व्यास। लेकिन जो जिह्वा की हमने डेफिनेशन यानी जो परिभाषा पढ़ी थी, जिह्वा की परिभाषा क्या थी कि ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छूता है। हमें ये नहीं देखना कि वो केंद्र से गुजरता है या नहीं गुजरता। कोई भी रेखाखंड, मान लीजिए यह एक वृत्त है, इसमें यह एक इसका केंद्र है और यहाँ पर मैंने ये रेखाखंड बनाया जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छू रहा है, ये दो बिंदुओं पर सिर्फ इसको छू रहा है, तो उसको भी हम जिह्वा बोलते हैं। तो यानी जो व्यास है वह भी एक जिह्वा हुई। तो वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी क्या होता है, जिह्वा होता है। अब इसके आगे की वर्कशीट में हम इसी तरीके की शब्दावली को थोड़ा और जान लेते हैं, समझ लेते हैं। डायग्राम और आकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, उसके द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। आगे की वर्कशीट में देखिए बेटा क्या दे रखा है, तीन आकृतियां बनी हुई हैं एक तरफ और उन तीन आकृतियों के बारे में पहले चर्चा की गई है। उसके बाद हम चौथी आकृति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आकृति देख लेते हैं, आकृति नंबर 1 में। यह है आपकी आकृति नंबर 1। इस आकृति में देखिए क्या बोला हुआ है, रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर छूता है तो वह रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। तो बेटा ये जो भी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप इसको अभी समझिए और इसको कॉपी में भी आप लिखेंगे। यह है हमारी पहली डेफिनेशन, यानी शब्दावली की पहली जो डेफिनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे, आकृति को भी बनाएंगे और सब कुछ लिखेंगे भी। तो पहले देखिए क्या बोला हुआ है कि अगर कोई रेखाखंड, इस प्रकार का रेखाखंड जो कि ये बना हुआ है, अगर यह केंद्र से होकर गुजरता है, यानी O जो बिंदु था वो इस वृत्त का केंद्र था, अगर कोई रेखाखंड केंद्र से होकर गुजरे और वृत्त को दो बिंदुओं पर छू जाए, मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो जो रेखाखंड AB होगा वह मेरा क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास। यानी जो मैंने यहाँ पे रेखाखंड AB बनाया ये मेरा वृत्त का व्यास होगा। यही व्यास की डेफिनेशन भी है। अगली आकृति पहले देख लेते हैं बेटा, वृत्त आकृति नंबर 2 पहले देखते हैं, 3 पर हम बाद में जाएंगे। आकृति नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है। आकृति 2 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। तो ध्यान से देखिए ये वाली आकृति। इस आकृति में जो रेखाखंड है, मान लिया ये रेखाखंड का नाम है AB और ये था वृत्त का केंद्र, ये O था वृत्त का केंद्र, और ये जो रेखाखंड है यह वृत्त के बिल्कुल बाहर बना हुआ है, ना ये वृत्त को छू रहा है, बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं है इसका वृत्त से। तो ये आकृति भी आपने समझ लेनी है। अब एक और आकृति हम देख लेते हैं जो यहाँ बोली गई है। तीसरी आकृति में देखिए बेटा क्या बोला जा रहा है कि आकृति 3 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। आप देख पा रहे हैं ना, ये थी हमारी रेखाखंड AB,
पहली आकृति में भी ऐसी ही थी, दूसरी में भी ऐसी थी। पहली में जो थी बेटा वृत्त के ऊपर छू रही थी 2 बिंदुओं पर, दूसरी आकृति में वृत्त को कहीं पर भी नहीं छू रही थी, और तीसरी जो आकृति अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यह रेखाखंड AB वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर छू रही है। तो यह रेखा जब वृत्त को, कोई भी रेखाखंड अगर वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर छूती है और वो भी बाहर की तरफ, ये ध्यान दीजिएगा ये बाहर है, तो वह रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और जो हमारा जो नया चैप्टर है इसी के बारे में है, वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। तो यह रेखा क्या कहलाएगी? AB, जो AB यहाँ पर है इस आकृति नंबर 3 में, यह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। और यह बिंदु, जिस बिंदु पर वह छू रही है, यानी यह P बिंदु, ये जो P बिंदु है, यह P बिंदु क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। यहाँ की डेफिनेशन यहाँ तक की आपको क्लियर हुई। अब चलिए देख लेते हैं आकृति नंबर 4 को, जो कि ये वाली है 4 नंबर आकृति। 4 नंबर आकृति में देखिए बेटा क्या बताया गया है कि रेखाखंड वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि वृत्त को छूती हुई रेखाएं, पहले में भी हमने यही देखा कि ये छू रही थी, दूसरी वाली में भी स्पर्श रेखा थी तो वह भी छू रही थी बिंदु को, यानी जो बिंदु थे वो वृत्त के ऊपर थे कहीं ना कहीं। लेकिन अगली जो रेखा है वह उसको प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है बेटा काट कर गुजर जाती है, किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट कर बाहर की तरफ गुजर जाती है, तो वह रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा। तो ये जो आकृति नंबर 4 है, यहाँ जो रेखा बनी गई है DE रेखा, यह वृत्त को सिर्फ छू नहीं रही है, छू कर वृत्त के बाहर भी जा रही है। देखिए यहाँ पर बाहर चली गई है ना, तो ऐसी रेखाखंड जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देती है, यानी उसको काटकर बाहर की तरफ भी बनाई जाती है, बाहर की तरफ चली जाती है, वह कहलाती है छेदक रेखा। तो आपको सारी डेफिनेशन अच्छे से बेटा समझ आ जानी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये चारों के चारों आकृतियाँ आप अपनी कॉपी में भी बनाइएगा, और ये जो डेफिनेशंस आपने यहाँ पे समझी हैं उसको अपनी कॉपी में भी जरूर लिखना है अपने। आगे का प्रश्न शुरू कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे की वर्कशीट में देखिए बेटा क्या दिया गया है कि अब हम कह सकते हैं कि चित्र 3 में जो वृत्त बनाया गया था वहाँ पर स्पर्श रेखा बनाई गई थी, और P बिंदु क्या था? उसका स्पर्श बिंदु था। तो देखिए ये P बिंदु आपका स्पर्श बिंदु था इसमें, और जो ये रेखाखंड बनाई गई थी, यानी A से लेकर जो B तक की ये रेखा बनाई गई थी, यह रेखा कैसी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। AB स्पर्श रेखा होगी और P जो होगा स्पर्श बिंदु होगा। इसके बाद हमें एक प्रश्न दे रखा है जिसमें कि बोला गया है कि वृत्त की जीवा वृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है, और आपको कुछ यहाँ पर आकृतियाँ बनाकर समझाई गई हैं। तो देखिए दोनों में फर्क आपको समझ आ रहा है। जीवा जो है वृत्त के केवल अंदर रहती है। देखिए पहली आकृति में जो जीवा थी वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श छू रही थी, देखिए काट रही थी, इसको जो है 2 बिंदुओं पर छू रही थी, और जो छेदक रेखा है वह इसको छूने के बाद बाहर भी निकल गई है। तो जो बाहर की तरफ बढ़ी हुई रेखा होगी वह छेदक रेखा होगी, और ऐसी रेखा जो वृत्त के अंदर ही वृत्त को 2 बिंदुओं पर छू रही होगी वह होगी उसकी जीवा। तो अब आपको समझ आया अंतर कि वृत्त की जीवा क्या होती है और वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है। चलिए आगे की वर्कशीट पे बढ़ जाते हैं। अब आज की हमारी आगे की वर्कशीट में भी बेटा सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में हमने अच्छे से समझ लेना है कि जीवा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है और स्पर्श रेखा क्या होती है। तो देखिए आगे की वर्कशीट में एक कंपैरिजन, एक तुलना दे रखी है इन्हीं के बारे में कि वृत्त की जीवा, वृत्त की छेदक रेखा और वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहा जाता है। कब आप किसी रेखाखंड को जीवा बोलेंगे, कब छेदक रेखा बोलेंगे और कब स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं। जीवा के बारे में अभी हमने पढ़ लिया कि कोई भी रेखाखंड अगर जीवा कहलाएगी तो क्या होगा। एक अगर यह वृत्त है, यह केंद्र है, तो जीवा जो है कि सिर्फ वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, इस 2 बिंदुओं पर इसको स्पर्श करेगी। मान लिया ये मेरा A है और ये मेरा B बिंदु है, ये मेरा जो वृत्त के ऊपर बनेगा, बिल्कुल बाहर नहीं बनेगा, और ये मेरा O था। तो देखिए क्या बोला गया था, यह वृत्त के अंदर स्थित होती है। जी हाँ, वृत्त के अंदर है, दिख रहा है हमें। वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है, वृत्त के ऊपर 2 बिंदुओं यानी A और B पर छू रही है, और केंद्र से होकर जा सकती है। अगर मान लिया मैंने एक आकृति और बनाई जिसमें केंद्र यह था और केंद्र से होकर गुजरती हुई एक रेखा बना दी, और वह जो वृत्त है वहाँ पर 2 बिंदुओं पर फिर से छू रही है, तो इसको तो सिर्फ वृत्त पर 2 बिंदुओं पर छूना है, चाहे वह केंद्र से होकर भी गुजर जाए। तो इस स्थिति में भी जो AB होगी वह क्या कहलाएगी? जीवा। जीवा समझ आ गई अब आपको। अब चलते हैं छेदक रेखा के टॉपिक पे कि छेदक रेखा किसे बोलते हैं। देखिए छेदक रेखा में क्या लिखा हुआ है कि वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। नाम ही उसका ये है, छेदक रेखा और प्रतिच्छेद करना, यानी अगर यह मेरा एक वृत्त है तो छेदक रेखा इसको काट कर इस तरीके से बाहर की तरफ गुजर जाएगी। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ऑफकोर्स बेटा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, पर यह बिंदु इसके स्पर्श नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट कर बाहर की तरफ गुजर गई है। देखिए ये रेखा
उसके बाद है केंद्र से होकर जा सकती है, यानी छेदक रेखा भी ऐसी रेखा है जो केंद्र से होकर गुजर सकती है। देखिए अगर मान लीजिए एक ये वृत्त है, यह इसका केंद्र है, तो क्या कोई ऐसी रेखा संभव नहीं है कि जो उसके वृत्त के केंद्र से होकर भी इसको प्रतिच्छेद कर दे? ऐसा संभव है। ये एक छेदक रेखा कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? यह एक छेदक रेखा कहलाएगी। लेकिन यही रेखा बेटा अगर इस प्रकार की होती जो वृत्त को सिर्फ 2 बिंदुओं पर छूती, बाहर की तरफ ना जाती, तो यह जिह्वा होती। अगर ये इसको 2 बिंदुओं पर काटकर बाहर की तरफ भी बढ़ गई है तो यह कहलाएगी छेदक रेखा। अगली रेखा पर आ जाते हैं बेटा। अगली रेखा होती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब वृत्त के बाहर स्थित होगी। सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त है, ये इसका केंद्र था। वृत्त के बाहर स्थित होगी, पहला बिंदु है। वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है और कभी भी वृत्त से होकर नहीं जाती है। इसका मतलब जब भी कोई रेखा वृत्त को सिर्फ बाहर से एक बिंदु पर छुए, मान लीजिए ये एक रेखा है, रेखा भी हो सकती है, रेखाखंड भी हो सकती है। मान लिया ये रेखा है AB, यह सिर्फ और सिर्फ वृत्त को इस बिंदु पर, जहां पर भी इसको टच कर रही है, इसी बिंदु पर छू रही है, तो ये होगा इसका स्पर्श बिंदु। P क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। और रेखा AB कहलाएगी स्पर्श रेखा। इस प्रकार से ही बेटा अगर मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, यह इसका केंद्र है और एक रेखा इसको इस प्रकार से छूकर जा रही है, यह इसकी रेखा थी। किस बिंदु पर छू रही है? ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये इसको इस बिंदु पर छू रही है और इस बिंदु का नाम है Q। तो बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि जो Q बिंदु है वह इस वृत्त के लिए क्या कहलाएगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिह्वा किसको बोलते हैं, छेदक रेखा किसको बोलते हैं और स्पर्श रेखा किसे बोलते हैं। कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती है, कौन सी वृत्त को छूती है, कौन सी वृत्त के अंदर होती है, कौन सी बाहर होती है, ये सब तुलना में आपको अच्छे से समझाया गया है। अब हम नीचे वाला सेक्शन कर लेते हैं कि अब इनका उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु का क्या नाम है। यानी वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच में जो कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में एक जैसा है, उस बिंदु का क्या नाम होता है। देखिए वृत्त था, यह है उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है AB। अब वृत्त में और वृत्त के जो ये स्पर्श रेखा है, इसमें कौन सा ऐसा भाग है जो दोनों पर है, मतलब जो वृत्त के अंदर भी है और जो स्पर्श रेखा पर भी है। तो यानी यह बिंदु जो था, यह जो P बिंदु जिसको मैं मार्क कर रही थी, यह बिंदु क्या है, इस वृत्त के ऊपर भी बन रहा है और यही बिंदु स्पर्श रेखा के ऊपर भी बन रहा है। तो यही वो उभयनिष्ठ बिंदु है जिसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। और उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो आप यहाँ लिखेंगे स्पर्श बिंदु। अगला देखिए क्या बोला है, क्या आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। मान लीजिए बेटा यह एक वृत्त दे रखा है, इसमें आपसे पूछा गया था ना प्रश्न में कि कितनी स्पर्श रेखा बना देते हैं। तो चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक वृत्त को बाहर की तरफ से सिर्फ एक बिंदु पे छूने वाली रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। तो चलो बना लेते हैं। एक स्पर्श रेखा मैंने ये बनाई, मान लिया इस बिंदु पे छू रही है, एक मैंने ऐसे बना दी, एक मैंने ऐसे बना दी, एक मैंने ऐसे बना दी। ऐसे करते करते मैं कितनी ही रेखाएं बना सकती हूँ जो कि स्पर्श रेखा को, जो इस वृत्त को छू कर जाएंगी। तो यानी हमारा उत्तर क्या होगा, कितनी रेखाएं हम बना सकते हैं? अनगिनत। ठीक है बेटा, अनगिनत स्पर्श रेखाएं एक वृत्त के लिए हम बना सकते हैं। अगले प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है, एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ऊपर अभी बताया था मैंने स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर, लेकिन आपको क्या बोला है, चित्र द्वारा भी बताना है। तो आप यह तो लिखेंगे ही लिखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे और इसका चित्र भी बनाएंगे। अगला देखिए बेटा क्या है प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको सत्य असत्य के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, उसके सत्य असत्य की जांच करनी है। पहला देखिए क्या कथन है, वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समांतर हो सकती हैं, क्या ऐसा संभव है या नहीं। तो चलिए पहले एक डायग्राम बनाकर इसको समझ लेते हैं। यह एक वृत्त है, पहला भाग हम इसका कर रहे हैं, वृत्त की छेदक रेखा और उसकी स्पर्श रेखा समांतर हो सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं स्पर्श रेखा बना लेती हूँ। मान लिया कि यह मेरी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है या नहीं, यह बिंदु जो होगा क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो मान लिया मेरी स्पर्श रेखा है AB और स्पर्श बिंदु, अब की बार मैं स्पर्श रेखा बिंदु का नाम क्यों रख लेती हूँ, ठीक है, ये मेरा स्पर्श बिंदु है। अब आपसे बोला गया था छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, अब एक मेरे को छेदक रेखा भी चाहिए इसी आकृति में। तो मान लिया जो मेरी छेदक रेखा है वह इस प्रकार से होकर गुजर रही है, ये मेरी छेदक रेखा है। छेदक रेखा में और स्पर्श रेखा में आपको फर्क समझ आ रहा है। देखिए छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई बाहर जा रही है, लेकिन स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, वह उसको काट नहीं रही, उस पर स्पर्श कर रही है। यानी जो ये Q बिंदु है ये स्पर्श बिंदु है और जो छेदक रेखा है वह वृत्त को 2 बिंदुओं पर छेद करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। तो मान लिया मेरी छेदक रेखा का जो नाम है वो है EF। अब ध्यान से देखिए, आपसे कि पूछा गया था कि क्या ऐसा संभव है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो,
क्या ये दोनों समांतर आ रही हैं? यह रेखा और यह रेखा समांतर आ रही हैं या नहीं? तो समांतर हो सकती हैं, लेकिन बेटा अगर यही आकृति मैं किसी दूसरे तरीके से बनाती, मान लीजिए अगर ये आकृति इस प्रकार से होती, ये था मेरा वृत्त का केंद्र, अगर ये मेरी स्पर्श रेखा होती, जैसे कि मैंने इसी आकृति में बनाई है, मान लीजिए मैं दोबारा ऐसी स्पर्श रेखा बना रही हूँ, लेकिन अब की बार मेरी जो छेदक रेखा है वो इस प्रकार से है। देखिए छेदक रेखा है या नहीं? छेदक रेखा है ना, दो बिंदुओं पर इसने प्रतिच्छेद किया, लेकिन जो पहली वाली रेखा थी वो मेरी स्पर्श रेखा थी क्योंकि उसने एक ही बिंदु पर टच किया। तो क्या इस स्थिति में यह समांतर है? समांतर का मतलब क्या होता है? पर पैरेलल, यानी एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित होनी चाहिए। जो इसकी लंब की दूरी है यानी पैरेलल लाइंस, आपको पता है ना जैसे रेल की पटरियां होती है, बिल्कुल वैसी स्थित है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमारी स्पर्श रेखा और हमारी छेदक रेखा समांतर हो। तो ये हो सकता है यहाँ लिखा था, तो हो सकता है की स्थिति में हम इसको क्या लिखेंगे कि यह सत्य है। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन अगर लिखा होता हमेशा होंगी, हमेशा लिखा होता है बेटा अगर हो सकता की जगह पर, तो यह असत्य होता, लेकिन यहाँ लिखा है हो सकती हैं, तो हाँ हो सकती हैं, जरूरी नहीं है हमेशा हो, लेकिन हाँ हो सकती है, तो इसीलिए कथन सत्य होगा। अगला देखिए क्या बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो ये तो अब सभी को पता चल गया होगा कैसा कथन है, असत्य कथन, क्योंकि अगर यह वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो क्या कभी भी स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर छू सकती है, स्पर्श कर सकती है? नहीं। हमने इतनी बार पढ़ लिया, वृत्त अगर एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा बन रही है तो वो अकेली स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर छू सकती है, दो बिंदु पर कभी भी नहीं छुएगी। तो यानी यह जो दूसरा कथन है यह क्या हो गया, असत्य है। आज की वर्कशीट में बेटा जो आपने न्यू चैप्टर सीखा, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में जो हमने शब्दावली सीखी, आप उसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको आकृतियाँ ऊपर बोली थी वो अपनी कॉपी में बनाइए, अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से उसकी फोटो क्लिक करके सेंड कीजिए। एनसीईआरटी खोलिए, उसमें भी आपको बहुत सारी शब्दावली और बहुत एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, आप उसको भी ज़रूर पढ़िएगा। आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, आज वीडियो आपने पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।